हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, हम लोग पिछले क्लास में ट्रेंड सीखे थे, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड को कैसे मार्क करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेंड सीखे थे, कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि ऑल ओवर जितनी भी पीवाईस हम लोग डिस्कस किए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी डिस्कस किए हैं, जहाँ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, उसमें से उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, एक बेहतरीन टॉपिक होने वाली है, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है और फिर हम लोग प्रैक्टिकल चीजें भी देखने का कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस। अब ये एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस क्या होती है ट्रेडिंग में, इसको समझेंगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इसके बगैर अगर मैं बोलूं तो अधूरा है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारे वो जगह है जो हम लोग सीखे हैं, सारे वीडियोस में अपलोड किया हूं, ठीक है। वैसे जगह है जहां पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ये सारे वैसे जगह है जहां पे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। साथ में हम लोग भी उस जगह को ट्रेड करते हैं। तो अब ये जो एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस क्या होता है, वैसा एरिया जहां पे सारे लोग इंटरेस्टेड हो ट्रेड अपना इनिशिएट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हाई कन्फ्लुएंस एरिया। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, हाई कन्फ्लुएंस एरिया उसी एरिया को बोलते हैं जहां पे सारे लोग ट्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं, मतलब अपना ट्रेड को मार्केट में इनिशिएट करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब एक ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। तो वो एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस क्यों कहलाता है, क्योंकि आपको ये चीजें समझना होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल लेके कि मार्केट्स में मान के चलो मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि भाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ही एक बड़ी मूव आती है मार्केट में। अगर रेसिस्टेंस एरिया है तो वहां से हम सेल करेंगे, अगर सपोर्ट एरिया है तो वहां से हम लोग बाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे एरिया को हम लोग हाई कन्फ्लुएंस एरिया बोलते हैं, बोल सकते हो हॉटस्पॉट भी बोल सकते हो इन ट्रेडिंग, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में सारा चीज मैं डिस्कस किया। अगर कोई भी इस वीडियो पे नए आए हो तो आप लोग प्लीज जाके मेरा शुरुआत से सारा वीडियो देखो, ठीक है। तब इस वीडियो पे आना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अब धीरे धीरे हम लोग ना एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये जैसे ही बेसिक टेक्निकल एनालिसिस खत्म होगा, शायद मैं या तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, या फिर आप लोग को मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आईसीटी भी सीखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग अगर नए हो इस वीडियो में तो मैं बोलूंगा आप लोगों को, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियोस को देखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ और अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे चीजें, इन ए particular area it creates a zone of high confluence which is considered significant by traders and analysts। अब यहाँ पे आपको चीजें समझना होगा, ये हाई कन्फ्लुएंस एरिया क्या होता है। वैसे एरिया जहाँ पे जब आप एनालिसिस करते हो मार्केट को, जब आप देखते हो मार्केट को, तो वो एरिया एक वैलिड एरिया होता है जहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सारा जो प्रूवन फैक्टर्स है वहां पे काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस। अब ये सब एरिया में जो होता है ना, एक पोटेंशियल मोमेंट आने वाला रहता है, ठीक है। चाहे वो अपसाइड का हो, डाउन साइड का हो, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके अभी समझाया हूं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हो, ठीक है, तो वहां से जाहिर सी बात है भाई, आप लोग कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक को देख के उसको ट्रेड करोगे। अगर सपोर्ट ड्रॉ किए हो तो उसको बुलिश कैंडलस्टिक को देख के आप ट्रेड करने वाले हो। तो वैसे एरिया जहां पे एक हॉटस्पॉट डेवलप होता है, जहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो वैसे एरिया को हम लोग हाई कन्फ्लुएंस एरिया बोलते हैं। अब कितने प्रकार के ये हाई कन्फ्लुएंस एरिया होता है मार्केट में, वो चीजें हम लोग देखेंगे, फिर जाके हम लोग चार्ट्स पे इसको बारीकी से देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए पहला नंबर जो होता है, पहला नंबर में क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मैं एग्जांपल ले लिया हूं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वैसे लेवल्स होते हैं जहां पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो इसीलिए उस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई कन्फ्लुएंस एरिया, ठीक है। मैं ज्यादा इसको इलाबरेट नहीं करने वाला, सिंपल वे में आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन,
हम लोग इसी चैप्टर में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये सीखे हैं, ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करना है ये हम लोग सीखे हैं, ठीक है, और ट्रेंड को भी कैसे मार्क करना है ये भी सीखे हैं। तो वैसे जो एरिया होता है जहां पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, वही तो आता है हाईली कन्फ्लुएंस एरिया में। तो उसमें से दूसरा नंबर पे क्या है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ऐसा जोन होता है जहां से एक पोटेंशियल मोमेंट आने का संभावना होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रोन है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है, 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ एरिया ड्रोन है, आप देखो यहाँ पे ये एक एरिया ड्रोन है, ये एक एरिया ड्रोन है, ये एक एरिया ड्रोन है, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और ये आप रेड वाला भी देखोगे एक ट्रेंड लाइन ड्रोन। अगर मैं इसको बोलूं तो एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन मैं जब अगर इस रेड वाले को आपको दिखा रहा हूं तो ये रेड वाला जो एरिया है ये एक ट्रेंड लाइन एरिया है। तो मतलब आप लोग को ये करना है कि मार्केट में चाहे वो कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, आप जाके अपना जो हाईली कन्फ्लुएंस एरिया है, अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, या फिर कोई ऐसा भी पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न भी, ठीक है, ऐसे पैटर्न जहां पे आप लोग पैटर्न को देख के ट्रेड इनिशिएट करते हो मार्केट में। फॉर एग्जांपल एम पैटर्न ले लेते हैं, डब्ल्यू पैटर्न ले लेते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, एम पैटर्न को डबल टॉप बोलते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न को क्या बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं। अब जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता तो आप लोग मेक श्योर आप कैंडल स्टिक का मेरा वीडियो देखो जाके, ठीक है। और वहां से देखते हुए सारा शुरुआत से मैं अभी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सारा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाने के बाद। तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि भाई साहब बेसिक के लिए जो प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ उसमें सारा वीडियोस मैं डाल दूंगा, और आप आराम से आप नोट्स बनाओ, 1 to 1 सारा वीडियो देखो, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियोस अगर डालूंगा तो आपको हर एक नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है। मैं एक दिन को छोड़ के एक दिन करके ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। अब वैसा किसी दिन हो जाता है कि कोई काम में मैं बिजी हो जाता हूँ तो क्या होता है कि वहाँ वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन आप लोग को अगर आप डेडिकेटेड हो, नहीं कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे वेरी वेरी यूजफुल कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझना होगा कि ये जो हाईली कन्फ्लुएंस एरिया है ये हम लोग सीख सीख गए कि कोई सा भी सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, या फिर कोई ट्रेंड लाइन, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक, ये हाईली कन्फ्लुएंस एरिया होते हैं जहां पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। एक बार हम लोग चार्ट पे, रियल चार्ट में जाके ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। अब चलिए, हम गोल्ड का ये चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक बार आ, चीजों को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चीजों को इरेज कर दिया, ठीक है। अब चलो मैं एक बार रिसेट कर लेता हूँ चार्ट। अब देखो, मैं एक यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट्स क्या हुआ, नो डाउट्स यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट्स यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ इस चीज को तो एक छोटा सा मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है कि हम लोग इस मैनिपुलेशन में नहीं फंसते हैं। क्यों? हम लोग लीगल चीज सीखे हैं। यहाँ पे हम लोग को रिटेस्ट देखना होता है, तभी हम लोग डाउन साइड के लिए एंट्री बनाते हैं। कोई सा भी यहाँ पे एक बियरिश कैंडल स्टिक देखेंगे तभी तो रिटेस्ट पे, तभी तो हम लोग डाउन साइड का एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग ऐसे भी यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे। ट्रैप होते हैं नॉर्मल लोग, जो लोग सीख के नहीं ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ये अगर सपोर्ट एरिया है तो हम लोग को क्या करना है, तीसरे बार में अपसाइड का ट्रेड देखना है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीसरे बार में हम लोग को क्या करना है, अपसाइड का। अब यहाँ पे अगर मान के चलो ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो आप वेट करो रिटेस्ट का, और रिटेस्ट जैसे होगा आप लोग एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे एक एसएल प्लान कर सकते हो। कैसे? तो मैं दिखाता हूँ आप कैसे एसएल ट्रेड प्लान करोगे। ये आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका जो एसएल रहेगा इसके नीचे रहेगा, थोड़ा बफर दे देंगे हम लोग, ठीक है। और ये देखोगे 1:2 के आसपास का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे इजीली मिल गया। अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो नो डाउट विदाउट एनी पुल बैक आपको यहाँ तक 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। फिर थोड़ा देर मार्केट कंसोलिडेट में रहा और ये देखिए आपको 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये चीजें मैं कैसे ड्रॉ कर लिया, कैसे ड्रॉ कर लिया? क्योंकि मैं ये सब सारी चीज को एक्सपीरियंस किया हूँ, सीखा हूँ, मार्केट को टाइम दिया हूँ। तो
आराम से सारा एरिया कोई भी पीओआईस है उसको ड्रॉ कर पाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी शुरुआत से मेरा वीडियो देखो, ठीक है? तभी आप लोग और आप डेडिकेटेड थोड़ा हो जाओगे, थोड़ा टाइम दोगे चार्ट्स पे, तो गारंटी है आप लोग भी ये चीज़ें कर पाओगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अब चलो हम लोग एक एरिया ड्रॉ करते हैं, ठीक है? और भी एक एरिया, मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, कितना बढ़िया काम किया है ये। ये देखिए, कितना बढ़िया। हम लोग क्या किए, आपको भी पता है वैलिड ट्रेंड लाइन कब बनेगा, कैसे बनेगा? तो ये पहला, ये दूसरा टच, ये आप कोई सा भी ले लो, तीसरा टच, ये दोनों ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद चौथा टच में आपको क्या है, जाना है ट्रेड में, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग को कोई सा भी बेयरिश कैंडलस्टिक देखना है, नो डाउट। अब चलिए यहाँ पे कोई सा भी बेयरिश कैंडलस्टिक देखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हाई का हम लोग एसएल डालेंगे और हम लोग देखिए, नो डाउट 1:2 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड, मतलब एग्जैक्ट 1:2, थोड़ा सा ऊपर मिला है, ठीक है? यहाँ पे मिला। अगर आप थोड़ा सा, नो डाउट, अगर पेशेंस रहा आपको, आपको भी पता है मार्केट में पेशेंस से पैसा बनता है, ठीक है? तो ये अगर पेशेंस रहा तो आप देखिए यहाँ पे 1:5, नो डाउट। और अगर थोड़ा सा और पेशेंस करोगे तो नो डाउट बहुत इजीली आप इतना बड़ा भी टारगेट ले पाओगे। लेकिन मैं अगर रियल चीज की बात करूं, मैं सपना नहीं दिखाऊंगा आप लोग को, ये चीजें मैं रियल जो चीजें इतना तो आप कवर करके जाने वाले हो, 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है, इतना तो आप कवर करके जाने वाले हो, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा। अब मैं ये सब चीज जो एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे हाईली कन्फ्लुएंस एरिया, मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। चलो ये देखिए, नो डाउट बेहतरीन ट्रेंड लाइन बोल सकते हो उसको, थर्ड टच, ठीक है? वैलिड हो गई। अब यहां से हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है? ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। अब यहां से हम लोग को ट्रेड करना है, नो डाउट। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे ऐसा, तो कोई सा भी भाई साहब, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, तो हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे कोई सा भी एक बुलिश कैंडलस्टिक देखना है। अब बुलिश कैंडलस्टिक कोई सा भी देखो और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, हम लोग का पहला जो टारगेट होगा मिनिमम ये होने वाला, और जो एसएल होगा हम लोग का यहाँ प्लेस करेंगे। चीजें आपको समझ, ये भी 1:2 देखे गया, ये भी 1:2 देखे गया। और अगर बड़ा लेना चाहोगे तो आप नो डाउट ट्रेल करो एसएल अपना, ट्रेल करो एसएल, ट्रेलिंग करके आप लोग नो डाउट अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ लेवल, आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है सारा। ऐसा नहीं कि मैं जो चीजें है मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ उसके बाद आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको नो डाउट सीख के मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको नो डाउट आपको मार्केट्स में टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे। आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो लो, ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मार्केट्स को सीख के 1 से 1.5 साल दे दिए ना, मैं गारंटी देता हूँ, फिर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप कितने पैसे छापने वाले हो या फिर कितने पैसे बनाने वाले हो। मैं बस एक चीज बोलूंगा कि आप इनफ मनी कमाने वाले हो यहाँ से, ठीक है? लेकिन सीख के करना है भाई, सीख के करना है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको सीख के करना है चीजें, ठीक है? दुनिया ही पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे को इस बात पे थोड़ा सा वो भी करेंगे, लेकिन मैं ये चीजें बोलूंगा आपको कि भाई प्रोबेबिलिटी का गेम है, पूरा दुनिया प्रोबेबिलिटी पे चलता है। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी को इन्हेंस करने चाह रहे हो, ठीक है, करना चाह रहे हो, तो नो डाउट आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है? हाईली कन्फ्लुएंस एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है? कैसे ड्रोन होते हैं, मैं तो प्रीवियस वीडियो सारा डाला हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ट्रेंड लाइंस का, जो ट्रेंड कैसे मार्क करते हैं, कैंडल स्टिक पे कैसे ट्रेड करते हैं, मैं सारा डाला हुआ। तो आप लोग जाके मेरा वीडियो को देखो, ठीक है? अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर होगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है? ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है? और आज के लिए इतना ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है? बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।